वीडियो में क्लास 6 का ये आपका सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन ये बुक है भागवन छठा क्लास का सिविक्स सामाजिक आर्थिक बुक है। और इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपका जो है 7 वो चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 7। तो हम आपको ये पहला चैप्टर बताते हैं। तो पहला चैप्टर है विविधता की समझ। विविधता की समझ, तो इसका सारा प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर का भी ये जो है सारा प्रश्न उत्तर और ये आपका अभ्यास प्रश्न भी इसी वीडियो में। तो आप लोग ध्यान दीजिए और आप लोग अंतिम तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? उदाहरण के साथ बताइए। तो उत्तर होगा, हम सबसे ज़्यादा भेदभाव अपने समाज में अपने आसपास ही देखते हैं। हमारे समाज में जाति, धर्म, अमीर, गरीब, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव होता है। आज सबसे ज़्यादा भेदभाव लिंग के आधार पर होता है। भ्रूण जांच के द्वारा लिंग पता करवा लिया जाता है तथा कन्या मतलब लड़की होने पर उसकी हत्या करवा दी जाती है। हमारे आसपास अगर किसी परिवार में पुत्र तथा पुत्री अर्थात बेटा तथा बेटी दोनों है तो परिवार की मानसिकता होती है कि वह पुत्री को अर्थात बेटी को हर सुविधा उपलब्ध वह पुत्र को हर सुविधा उपलब्ध करवाए, बेटे को हर सुविधा उपलब्ध करवाए, लेकिन पुत्री को वह घर की 4 दीवारी में बंद करके रखना पसंद करता है। पुत्री की शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना पुत्र की। पुत्र के जन्म को ही एक बोझ समझा जाता है। ठीक है, पुत्री के जन्म को बोझ समझा जाता है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया है? तो उत्तर होगा, हमारे आसपास वैसे तो कई प्रकार के भेदभाव होते हैं। मेरे बगल में एक लड़की की शादी हो रही थी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, अर्थात वह नाबालिग थी। कानूनन यह अत्याचार था। मैंने अपनी सभी सहेलियों के साथ मिलकर पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिससे उस नाबालिग की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। या आप अपने से भी लिख सकते हैं, आपके साथ कोई घटना हो तो। तीसरा है, आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं? उत्तर होगा, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं। लैंगिक भेदभाव, जिसमें लड़के तथा लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है। निःशक्तों मतलब जो कम विकलांग होते हैं एवं सामान्य सवर्णों के बीच भेदभाव, जिसमें सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त होती है तथा नीची जाति के लोगों को गांव में भी अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। अमीर तथा गरीब के बीच का भेदभाव तो हर जगह नजर आता है। चौथा है कि समाज में भेदभाव क्यों होता है? उत्तर होगा, समाज में भेदभाव होते हैं अमीर गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, सवर्णों, दलितों, महिलाएं, पुरुषों में देखा जाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण, संकुचित सिकड़ी हुई मानसिकता के कारण समाज में हो रहे परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं और अपनी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाते हैं। तो ये था अभ्यास से पहले का। अब ये अभ्यास वाला प्रश्न उत्तर हम एक से करते हैं, ध्यान दीजिए। बोल रहा, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था? उत्तर होगा, राम जीवन अपने बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देता था, जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन करना, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती है और साथ में ही घर पर शिक्षक आकर पढ़ाते थे। इस तरह राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज़्यादा महत्व देता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है दूसरा प्रश्न है, व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं में कौन कौन से आधार, ठीक है, कौन कौन से आधार हैं? कौन कौन से आधार हैं? ठीक है, तो उत्तर होगा, व्यक्तियों के बीच हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं। जैसे लैंगिक भेदभाव, जिसमें लड़के तथा लड़कियों के बीच की विभिन्नताएं हैं। निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों के बीच भेदभाव। अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, ये सभी समाज की विभिन्नता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर होगा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाएं सूचीबद्ध की गई है। ठीक है, आपके विचार में बिहार की समृद्धि, विविधता एवं विरासत आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाती है? उत्तर होगा, बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है।
हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खान पान खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और खान पान के साथ साथ भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं, उन्हें कई हद तक अपनाने की कोशिश भी करते हैं। इन सभी चीज़ों से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। या बिहार की समृद्धि, विविधता एवं विरासत हमारे जीवन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाती है। अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर कि आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? उत्तर होगा हमारे अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है वह व्यक्ति अपने को संकुचित रखता है, जिससे कि उसकी अवहेलना कम हो और वह मानसिक रूप से परेशान होता है। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए जिससे कि उसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज समाज में लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो जिससे नए समाज का विकास हो। सभी प्रकार की विभिन्नताओं को समाहित करते हुए राष्ट्र की एकता को कायम रखना चाहिए। 6 नंबर है 2 व्यक्तियों के चित्र एकत्र करें जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया हो। तो एक महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, और भी बहुत सारे महान आदमी हैं, आप उनका चित्र इकट्ठा कर सकते हैं। 7 नंबर है 5 लड़कियों के नाम एकत्रित करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। तो आप कोई भी 5 लड़की का नाम बोल सकते हैं। हमने यहाँ पर दिया है कल्पना चावला, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर, चैप्टर का भी और बाहर का भी बताए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम दूसरा अध्याय का प्रश्न उत्तर जानेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।